त्रिनेत्र आस्था चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है कि काफ़ी लोग कहते हैं कि हम 41 दिन का साधना किए, 21 दिन का साधना किए या 11 दिन का साधना किए, लेकिन उसमें हमें सफलता प्राप्त नहीं हो पाई। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। 11, 21 या 41 दिन की साधना करने के बाद भी सफलता क्यों नहीं प्राप्त होती है। तो मंत्र शक्ति क्यों नहीं काम करती है। तो आइए जानते हैं कि साधना कैसे किया जाए या मंत्र शक्ति कैसे काम करती है। आपने अक्सर सत्संग में सुना होगा, रामायण, महाभारत या वेदों आदि में पढ़ा भी होगा कि प्राचीन काल में तपस्वी लोग मंत्रों की शक्ति से जो चाहे हासिल कर लेते थे। वे जिस चीज़ का वाहन करते थे उसे तुरंत पा लेते थे। आज भी आप जब शारीरिक या आर्थिक रूप से परेशान होते हैं और किसी ज्योतिष के पास जाते हैं तो वह क्या करता है, जन्म पत्रिका देखने के बाद प्रीत ग्रह की शांति के लिए कुछ उपाय बता देता है और कुछ मंत्रों का जाप करने के लिए कहता है। ऐसे में कई बार लोग सवाल करते हैं कि उन्होंने मंत्रों का जाप तो किया लेकिन कोई खास सफलता नहीं मिली। आखिर ऐसा क्यों होता है। जो मंत्र प्राचीन काल में सिद्ध थे उनका आज प्रभाव बहुत कम दिखता है या बिल्कुल दिखता ही नहीं है। मंत्रों की शक्ति प्रभावी क्यों नहीं होती है। तो आज हम आप लोगों को इसका सबसे बड़ा राज बताने जा रहे हैं कि मंत्रों की शक्ति कैसे काम करती है। दरअसल आज लोग मंत्रों की जाप करते समय सिर्फ मुंह से बोलते रहते हैं, उसमें उनका मन और आत्मा शामिल नहीं होता है। मंत्र पढ़ते या जपते समय आधा ध्यान घर के काम में लगा होता है और कई बार तो लोग मंत्रों का जाप करते हुए घर की साफ सफाई भी कर देते हैं, गाड़ी भी चला लेते हैं। उन्हें लगता है कि पंडित ने जपने के लिए कहा था और यह किसी काम को करते हुए भी तो किया जा सकता है, मगर यह गलत तरीका है। मान लीजिए आपके घर में अंधेरा है और आप 0 वाट का बल्ब लगाते हैं तो कितनी रोशनी मिलेगी। फिर आप कहेंगे बल्ब तो जला दिया है लेकिन रोशनी तो आ ही नहीं रही है। यही तो आप मंत्रों को जपते हुए भी कर रहे हैं। 0 वाट के बल्ब की तरह सिर्फ मुंह से मंत्र का उच्चारण करते जा रहे हैं। खुद ही सोचिए, क्या वह फलीभूत होंगे। दूसरा तरीका है मन से जाप करने का। एक जगह ध्यान लगाकर बैठ जाए। आपको विचलित करने वाली कोई भी चीज, जैसे मोबाइल, किसी तरह का शोर नहीं हो। मंत्र को पूरे मन योग से ध्यान केंद्रित करते हुए जपे। जब मन की शक्ति शामिल होगी तो यह 10 वाट के बल्ब की तरह रोशनी देगी।
आपको इसका फायदा होता दिखेगा। तीसरा तरीका है आत्मा से मंत्रों का जाप करना। यह 100 वाट का बल्ब है जो पूरे कमरे को रोशनी से भर देगा, क्योंकि इसमें आपका शरीर यानी मुंह से मंत्रों का उच्चारण हो रहा होगा, मन यानी ध्यान में भी आपके मंत्र होंगे, और आत्मा यानी आपके शरीर के 7 चक्र रोम रोम उसका उच्चारण कर रहा होगा, जैसे प्राचीन काल में लोग करते थे। अब बताइए 100 वाट का बल्ब जलेगा तो वह मंत्रों की शक्ति आपके जीवन के अंधकार को दूर नहीं कर देगी? मंत्र तो वही थे, वही रहेंगे, लेकिन उन्हें जपने और सिद्ध करने में आप कितनी ऊर्जा लगाते हैं, इससे तय होता है कि आपको उसका फायदा कितना मिल रहा है। पहले तरीके से मंत्र जपने से तो बेहतर है कि आप ना ही करें, क्योंकि इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। यह बिल्कुल टेप रिकॉर्डर की तरह है, जिसमें आपके मन ने मंत्र बोलने की फीडिंग कर ली है, और जैसे आप बाइक या कार चलाते हुए ध्यान नहीं देते हैं और कार चलती रहती है, वैसे ही मंत्रों की शक्ति को बढ़ाते नहीं हैं। दिमाग की प्रोग्रामिंग से चलते मंत्र मुंह से निकलते रहते हैं। विधियां क्यों नहीं काम करती है? विधियां जीवंत है। विधियां सद्गुरु बनाते हैं और उन्होंने प्रयोग करके बनाई है। उन्होंने जिस विधि से यात्रा की है और पहुंचे भी हैं, उसी विधि की वो चर्चा करते हैं या अपने शिष्य को देते हैं। फिर हमेशा प्रश्न उठता है कि विधियां काम क्यों नहीं करती? सारा जीवन विधि प्रयोग में ही निकल जाता है। लोगों को हमने सारा जीवन साधना करते हुए देखा है, ध्यान करते हुए देखा है, और वे वहीं के वहीं हैं, कहीं नहीं पहुंचते हैं। उल्टे और कलह से भर गए हैं, उनमें पाखंड पैदा हो गया है, उन्हें क्रोध भी आता है, और बाद में वे बहुत पश्चाताप में जलते भी हैं कि मैं सन्यासी या साधक होते हुए भी क्रोध से मुक्त नहीं हो पा रहा हूं। विधि काम ना करने के पीछे बहुत से कारण संभव है। पहला और सबसे बड़ा कारण है अपने साधक होने का अहंकार, कि मैं साधक या ध्यानी हूँ। इसमें दूसरों के प्रति जो धार्मिक नहीं है, उनके प्रति निंदा का भाव भी आ जाता है कि कुछ नहीं कर रहे हैं, नरक में जाएंगे। हम दिन रात अध्यात्म और ज्ञान की चर्चा करते रहते हैं, अपनी साधना की चर्चा करते रहते हैं, यानी बीज को बोकर रोज रोज खोद कर देखते हैं कि उगा या कि नहीं, और ध्यान का बीज जीवन भर उग नहीं पाता। अपनी प्रेमिका के विषय में हम किसी को बताते नहीं हैं, और भगवान से प्रेम है यह बात हम ढोल पीट कर कहना चाहते हैं। सद्गुरु कहते हैं कि दायां हाथ जो काम करे वह बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। साधना की चर्चा करने से जिन अनुभवों से हम गुजरते हैं, वे अनुभव दोबारा घटित नहीं होते। उन्हें कहना नहीं है, सिर्फ स्मरण में रखना है ताकि वे गहरे जा सके। इसलिए साधना में गोपनीयता का बहुत आवश्यक है। दूसरा कारण है झूठ जीवन जीना। हम सुबह से शाम तक सिर्फ झूठ बोलते हैं, दूसरों से भी और अपनों से भी। एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ और तीसरा झूठ,
इस तरह हम अपने ही बनाए झूठ के जाल में उलझकर मुसीबत में पड़ते हुए तनाव से भर जाते हैं और तनाव के कारण हम विधि प्रयोग में असमर्थ हो जाते हैं। तीसरा कारण है संकल्प की कमी। हम में संकल्प बिल्कुल भी नहीं है। हमारी छोटी छोटी आदतें ही हम नहीं बदल पाते, हर गलती को बार बार दोहराते रहते हैं। आज जिस बुरी आदत को छोड़ने का संकल्प लेते हैं, कल तक उस पर टिकना मुश्किल हो जाता है। कल और अगले कल पर टाल देते हैं कि अभी कहाँ जीवन निकला जा रहा, कल देख लेंगे। चौथा है धैर्य की कमी। हमें धैर्य तो है ही नहीं। हमारा जीवन उतना तेजी से भागा जा रहा है कि हमें आज और अभी ही परिणाम चाहिए। यदि हमारा शरीर अस्वस्थ हो, हमें बुखार हो, तो हमें पूरी तरह से स्वस्थ होने में 1 से 2 सप्ताह लगते हैं, जबकि ध्यान तो शरीर के साथ ही चेतना का भी स्वस्थ होना है और शरीर तो अभी बीमार हुआ है। चेतना तो जन्मों से बीमार है, उसके लिए तो हमें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी और धैर्य होगा तो ही हम प्रतीक्षा कर पाएंगे। यह प्रतीक्षा पूरी हो, इसके लिए हमें धैर्य रखना होगा। कहने सुनने में यह बात बहुत अच्छी लगती है कि धैर्य रखना चाहिए, लेकिन हम धैर्य रख नहीं पाते। कैसे रखें धैर्य? धैर्य हमारे जीवन में उतर सके, इसके लिए हमें स्वीकार भाव बढ़ाना होगा। छोटी छोटी बातें हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं, जो हमें तनाव देकर हमारे स्वभाव में चिड़चिड़ापन घोलती है। जिस चीज की जरूरत हमें थी ही नहीं, वह चीज हम महंगे दामों में बाजार से खरीद लाते हैं, लेकिन 2 से 5 रुपए के लिए सब्जी वाले से, फेरी वाले से या फिर बस कंडक्टर से झिकझिक करते हैं। यदि हमें धैर्य को अपने जीवन में प्रवेश देना है तो स्वीकार भाव बढ़ाना होगा। जितना स्वीकार भाव बढ़ेगा उतना ही हम में धैर्य का अवतरण होना शुरू हो जाएगा। स्वीकार भाव होगा तो मन में नए तनाव, नई ग्रंथियां इकट्ठा नहीं होगी और पुरानी ग्रंथियों को हम रेचन करके से बाहर निकाल देंगे। अतः जैसे जैसे निर्गत होते जाएंगे, वैसे वैसे धैर्य के साथ ध्यान का प्रवेश हम में होता जाएगा। 5वां है विधि में सतता का अभाव। कोई भी विधि निरंतरता की मांग करती है ताकि आगे की विधि में पहुंचा जा सके। बीच में यदि हम विधि से हटते हैं तो निश्चित ही गत्यात्मकता का बना रहना मुश्किल है। हम फिर पीछे लौट जाते हैं, यानी 4 कदम बढ़ते हैं और 2 कदम फिर पीछे हट जाते हैं। इस तरह हम चलते भी जाते हैं और रुकते भी जाते हैं। 6ठा है विधि के चरणों में पूरा नहीं करना, यानी अपने को पूरा नहीं देना, कुछ बचा लेना। हम विधि प्रयोग करते हैं लेकिन सारे चरणों को पूरी शक्ति और संकल्प से पूरा नहीं करते, और जब तक हम अपना पूरा 100% नहीं देंगे तब तक विधि काम नहीं करेगी। हम में इतनी तोरा, इतना संकल्प हो कि हम स्वयं को विधि के हवाले कर सके, पूरी ताकत, पूरी शक्ति लगा सके। जैसे कोई छुरा लेकर पीछे दौड़ रहा है और हम अपने को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगाकर भाग रहे हैं। इस तरह धीरे धीरे विधि से हमारा भरोसा ही उठने लगता है, हमारी संकल्प शक्ति और भी छिन्न होने लगती है और ध्यान साधना, कुंडलिनी, तीसरी आंख, अचेतन में जाना, यह सब बातें
कपोल कल्पना लगने लगती है। सातवां कारण, अपनी विधि ना चुन पाना। यदि हम मोटे तौर पर विधियों को बांटे तो दो तरह की ध्यान विधियां हैं। पहली है सक्रिय विधि और दूसरी है निष्क्रिय विधि। सक्रिय विधि वह है जिसमें हमें कुछ करना होता है, जैसे शर्म, व्यायाम, प्राणायाम। और निष्क्रिय विधि वह है जिसमें कुछ भी नहीं करना है, शरीर को पूरी तरह से विश्राम में ले जाना है। सक्रिय विधि प्राथमिक है, पहले करनी होती है, और निष्क्रिय विधि बाद में। यानी सक्रिय विधि से गुजरकर ही निष्क्रिय विधि में प्रवेश किया जा सकता है। शरीर जब तक श्रम नहीं करेगा, पसीना नहीं निकालेगा, अपने को थकाएगा नहीं, तब तक विश्राम को उपलब्ध नहीं हो सकेगा। क्योंकि निष्क्रिय विधि के लिए शरीर का विश्राम में जाना बहुत जरूरी है। शरीर पूरी तरह से विश्राम में होगा, यानी कोई हलचल नहीं, पूरी शांति। शरीर के तल पर कोई तनाव नहीं और मन के तल पर भी कोई तनाव नहीं, तभी शरीर विश्राम में जाएगा और निष्क्रिय विधि में प्रवेश कर पाएगा। परेशानी यहीं से शुरू होती है। सक्रिय विधि हम करते नहीं और सीधे निष्क्रिय विधि प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। जब तक हम सक्रिय विधि में श्रम नहीं करेंगे, तब तक हम निष्क्रिय विधि में विश्राम को उपलब्ध नहीं हो सकते। हम सीधे निष्क्रिय विधि प्रयोग करते हैं और उसमें सफल हो नहीं पाते। हम शरीर और मन दोनों तलों पर अशांत होते हैं। शरीर विरोध करता है, कहीं खुजली चलती है, कहीं चींटी काटती है, भाव उठते हैं, विचार घेरे रहते हैं। जबकि निष्क्रिय विधि में 45 मिनट से 1 घंटे तक हमें शांत रहना है, कोई भाव नहीं, कोई विचार नहीं, तभी ध्यान में प्रवेश होगा। अतः निष्क्रिय विधि से पहले हमें सक्रिय विधि से गुजरना होगा, क्योंकि सक्रिय विधि ध्यान का पहला चरण है। यानी सक्रिय विधि हमें निष्क्रिय विधि में प्रवेश करने के लिए तैयार करती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समय दर समय मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों के समक्ष इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहूं। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें। आदेश।